नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम कक्षा 9 पाठ 11 नीति के दोहे के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इसकी सप्रसंग व्याख्या हम कर चुके हैं पहले से। आई होप कि आप सबने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसकी वीडियो देख सकते हो। तो बच्चों, आज हम नीति के दोहे के प्रश्न उत्तर करेंगे। कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे अकॉर्डिंग टू बुक। जो 9वीं कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित कुछ प्रश्न है उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, रहीम के अनुसार प्रेम का बंधन टूटने के बाद जोड़ दिया जाए तो क्या होता है? उत्तर, रहीम के अनुसार प्रेम का बंधन टूटने के बाद जोड़ दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है और उसमें पहले जैसी बात नहीं रहती, अर्थात उसमें दरार पड़ जाती है। तो उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि रहीम जी, जो कवि रहीम जी हैं, उनके अनुसार यदि प्रेम का बंधन टूट जाए एक बार और अगर हम उसे दोबारा जोड़ने का प्रयास करें तो उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात उसमें दरार पड़ जाती है और रिश्ते में पहले जैसी बात बिल्कुल नहीं रहती। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कवि बिहारी ने मनुष्य और नल से बहते जल को एक समान क्यों माना है? कि जो कवि बिहारी हैं उन्होंने मनुष्य और जो नल से बहता हुआ जल है उसको एक जैसा क्यों माना है? उत्तर देखते हैं, कवि बिहारी ने मनुष्य और नल से बहते जल को एक समान इसलिए माना है क्योंकि ये दोनों जितना नीचा होकर चलते हैं उतना ही ऊंचा उठते हैं, अर्थात जल जितना धरती के नीचे से आता है उतना ही ऊंचा उठता है। इसी प्रकार मनुष्य भी जितना विनम्र व्यवहार करता है उतना ही मान सम्मान का अधिकारी बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कवि बिहारी हैं वो कहना चाहते हैं कि मनुष्य और नल से बहते जल की दशा एक समान इसलिए होती है, एक जैसे वो इसलिए माना गया है उनको क्योंकि ये दोनों जितना नीचा होकर चलते हैं उतना ही ऊंचा उठते हैं। कि जल जिस प्रकार से जल जो है वो धरती के जितना नीचे से आता है तो उसे उतना ही ऊपर उठना पड़ता है, उसे उतना ही ऊपर आना पड़ता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कवि जो है वो कह रहे हैं कि मनुष्य का भी वैसा ही हिसाब है कि मनुष्य जो है वो जितना विनम्र व्यवहार करेगा, जितना अच्छा व्यवहार करेगा उतना ही उसे मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तीसरा प्रश्न है, कवि वृंद सरस्वती के भंडार की कौन सी बात को अद्भुत मानते हैं? उत्तर, कवि वृंद सरस्वती के भंडार की इस बात को अद्भुत मानते हैं कि ज्ञान और विद्या का भंडार ऐसा है जिसे जितना खर्च किया जाए उतना ही अधिक बढ़ता है, अर्थात ज्ञान को जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता जाता है। अतः मनुष्यों को ज्ञान बांटने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे कवि जो वृंद हैं उनके अनुसार कि जो सरस्वती का भंडार है उसकी एक बहुत ही अनोखी बात है। वो क्यों अनोखी बात है? क्योंकि जो ज्ञान और विद्या का एक भंडार, एक ऐसा भंडार है कि जिसको जितना खर्च किया जाए उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। मतलब कि जितना हमारे पास ज्ञान है यदि हम उसको दूसरों तक पहुंचाएंगे, उसको दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, दूसरों को बांटेंगे अपने ज्ञान को, तो हमारा ज्ञान जो है वो अधिक बढ़ता जाता है। किंतु यदि हम अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखेंगे तो वह ज्ञान क्या हो जाता है? खर्च नहीं होता, मतलब बढ़ता नहीं है बल्कि घटता जाता है। अपने तक रखा हुआ ज्ञान जो है वो घटता जाता है, लेकिन दूसरों तक पहुंचाया हुआ जो ज्ञान है वो अधिक बढ़ता जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कवि जो वृंद हैं वो कह रहे हैं कि सरस्वती के भंडार की एक बहुत बड़ी बात है, मतलब जो हमारे पास ज्ञान का भंडार है उसकी एक बहुत ही अनोखी ये बात है, एक बहुत अद्भुत बात है कि यदि हम इस ज्ञान को जितना अधिक बांटेंगे उतना अधिक ये बढ़ता जाएगा। किंतु यदि इस ज्ञान के भंडार को हम अपने तक ही सीमित रखेंगे तो ये घटता जाएगा। इसलिए यहाँ पे कवि जो है वो कह रहे हैं कि हमें ज्ञान को बांटते रहना चाहिए जिससे कि हमारा ज्ञान और अधिक बढ़ेगा। इसलिए हमें इसे बांटने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, नीति के दोहों में से आपको कौन सा दोहा अच्छा लगा और क्यों? ये तो आप
खुद से लिखोगे कि आपको जो नीति के दोहे आपने जितने भी पढ़े उनमें से आपको कौन सा दोहा अच्छा लगा और क्यों, इसका कारण भी बताओगे। लेकिन जो मुझे दोहा अच्छा लगा वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो नीति के दोहों में से मुझे निम्नलिखित दोहा अच्छा लगा। कौन सा दोहा मुझे जो अच्छा लगा उसकी बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ, किंतु जो आपको इसमें से दोहा अच्छा लगा हो तो वो आप लिख सकते हो और उसका कारण भी लिख सकते हो कि क्यों लिखा, और आप हमें भी इसका कारण बता सकते हो। तो मुझे जो दोहा अच्छा लगा वह है, सुरसती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों तो बड़े, बिन खर्चे घट जात। ये दोहा मुझे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इस दोहे में बताया गया है कि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है, और यह दोहा मुझे ज्ञान पाने की प्रेरणा देता है। मतलब इस दोहे में यही बताया गया है कि हमें क्या, ज्ञान को बांटने से जो है ज्ञान बढ़ता है और अपने तक रखने से वह घट जाता है। तो ये दोहा, इस दोहे को पढ़कर, इस दोहे के बारे में पढ़कर मुझे इस दोहे से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें ज्ञान जो है, अपने ज्ञान जो है वो बांटते रहना चाहिए, इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए मुझे ये दोहा अच्छा लगा। आपको कौन सा दोहा अच्छा लगा ये आप हमें बता सकते हो। अब हम इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण हैं जो वही मैंने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वही हम। तो पहला प्रश्न है, रहीम का जन्म कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1556 ईस्वी में। प्रश्न 2, रहीम जी का पालन पोषण किसने करवाया? तो इनका पालन पोषण जो था अकबर के दरबार में ही हुआ था और अकबर ने ही इनका पालन पोषण करवाया था। अगला प्रश्न है, रहीम जी की साहित्य कृतियों के नाम लिखो। तो इनमें से कुछ मैंने इनकी कृतियों के नाम यहाँ पे लिखी हुई हैं, दोहावली, नगर शोभा, बरबे नायिका, भेद आदि। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो बच्चों अब इसके बारे में यदि आप नेट पर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको इसके बिहारी जी के जन्म के बारे में कहीं पर लिखा हुआ है 1595 में इनका जन्म हुआ, कहीं पे लिखा हुआ है 1603 में इनका जन्म हुआ। तो नेट पर आपको इनके जन्म के बारे में ये जानकारी मिलेगी। लेकिन जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है नव भारती 9वीं कक्षा की, उसके आधार पर यहाँ पे इनका जन्म 1600 ईस्वी में हुआ था और ग्वालियर में हुआ था। ठीक है। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें दिया हुआ है कि 1600 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ग्वालियर में हुआ था। उसके बाद 5वां प्रश्न है, बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी रीति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न, बिहारी ने किस भाषा में रचना की? उत्तर, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, बिहारी की रचना का नाम लिखिए। तो बिहारी की प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, वृंद की रचना का नाम लिखिए। तो वृंद की रचना जो है वृंद सतसई, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने और भी रचनाएं लिखी हुई हैं, लेकिन जो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है वह है वृंद सतसई। अगला प्रश्न है, रहीम का पूरा नाम क्या था? तो रहीम जी का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है, वृंद किस काल के कवि हैं? उत्तर, रीति काल के। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे।